हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। सब्जेक्ट है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग और आज हम देखेंगे एमसीक्यूज। आज के वीडियो के बाद एक और वीडियो भी आएगा जहां हम और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज की। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन 1 एमसीक्यू 1 दिया है। क्या क्वेश्चन है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेनली डील्स विथ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डीलिंग किसके साथ है? तो चार ऑप्शन है आपके पास: इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, मशीन्स, केमिकल्स, सॉफ्टवेयर। तो ऑब्वियसली मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज डीलिंग विथ मशीन्स। तो सही आंसर क्या होगा? मशीन्स। तो इसको हम हाईलाइट कर सकते हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर, मशीन्स। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यू 2। क्या क्वेश्चन है? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज। एसआई यूनिट कौन सा है फोर्स का? तो जूल है, वॉट है, न्यूटन है या पास्कल? तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जिसको हम हाईलाइट कर सकते हैं या आंसर में क्वेश्चन सी का जो ऑप्शन सी है उसको लिख सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 3, प्रेशर इज डिफाइंड एज। प्रेशर का यूनिट या प्रेशर को कैसे हम डिफाइन कर सकते? तो प्रेशर मींस फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां हमें चार ऑप्शंस दिए हैं ए बी सी डी। पहले में है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया डिवाइडेड बाय फोर्स और एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो हमारा आंसर रहेगा फोर्स अपॉन एरिया, मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अभी बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 4, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिलेट्स टू। जीरोथ लॉ किसके साथ रिलेटेड है? एनर्जी के साथ, वर्क के साथ, टेम्परेचर के साथ या हीट के साथ? तो जीरोथ लॉ को आप अगर रिकॉल करें तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम की बात करता है। अगर ए और सी इक्विलिब्रियम में है, बी और सी इक्विलिब्रियम में, तो ए और बी खुद भी इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। थर्मल इक्विलिब्रियम में मींस इट इज रिलेटेड विथ टेम्परेचर। तो यहां आंसर होगा ऑप्शन सी, टेम्परेचर। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। अभी नेक्स्ट एमसीक्यू 5, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन। चार ऑप्शन है हमारे पास: कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या हीट ट्रांसफर। तो फर्स्ट लॉ अगर स्टेटमेंट याद करें तो इट इज एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। इफ energy can neither be created nor destroyed if the mass is conserved, the total sum of the energy in the universe remains constant. तो it is about the conservation of energy. तो एनर्जी का संरक्षण का नियम है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू 6, विच इज अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। कौन सा एक सोर्स है चार में से जो नॉन रिन्यूएबल है? तो देखो, विंड है वो रिन्यूएबल है, बार बार यूज कर सकते हैं। सोलार है वो भी रिन्यूएबल है। बायोफ्यूल है वो भी रिन्यूएबल है। सिर्फ फोसाइल फ्यूल जो कॉल, पेट्रोल, डीजल, जो फोसाइल फ्यूल की बात है, वो फोसाइल फ्यूल नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, जो रिन्यू नहीं हो सकता, वो कंज्यूम होता जा रहा है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट एमसीक्यू 7, एनर्जी फ्रॉम यूरेनियम इज कॉल्ड। यूरेनियम में से जो एनर्जी मिल रही है वो कौन सी है? सोलार तो नहीं है, थर्मल, न्यूक्लियर या विंड? तो इट इज अ न्यूक्लियर एनर्जी। यूरेनियम में से जो एनर्जी मिलेगी वो न्यूक्लियर एनर्जी है। सी इज करेक्ट आंसर। एमसीक्यू 8, ओजोन डिप्लीशन इंक्रीजेस। ओजोन का जो डिप्लीशन होता जा रहा है, ओजोन लेयर टूटता जा रहा है, वो क्या इंक्रीज करता है? रेनफॉल? नहीं। यूवी रेडिएशन, प्रेशर या विंड? तो इट इंक्रीजेस अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यूवी रेडिएशन। नेक्स्ट एमसीक्यू 9, ग्लोबल वार्मिंग इज मेनली कॉज्ड बाय। ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से है? तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 या हाइड्रोजन?
तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, CO2। नेक्स्ट इज मोस्ट इको फ्रेंडली एनर्जी सोर्स। इको फ्रेंडली एनर्जी सोर्स कौन सा है? कोल है, डीजल है, सोलार है या न्यूक्लियर? इको फ्रेंडली मीन्स इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स एंड प्योरली इको फ्रेंडली, कोई पॉल्यूशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो है कोल नहीं है, डीजल नहीं है, सोलार है। सो ऑप्शन सी यहां हम हाईलाइट करेंगे, ऑप्शन सी सोलार एनर्जी इज इको फ्रेंडली सोर्स। नेक्स्ट, बॉयलर इज यूज्ड टू, बॉयलर किस काम में यूज होता है? प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जनरेट स्टीम, कंप्रेस एयर, कूल वाटर। देखो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है तो जनरेटर की जरूरत है, जनरेट स्टीम, स्टीम जनरेशन के लिए बॉयलर यूज होता है, टू बॉयल मीन्स बॉइलिंग के लिए यूज होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, जनरेट स्टीम। कॉम्प्रेसर के लिए तो कॉम्प्रेसर होता है, कूल वाटर के लिए कंडेंसर हम मान सकते हैं, तो कूलिंग के लिए कूलर भी होता है कूल वाटर के लिए, लेकिन वो वाटर कूलर है, लेकिन यहाँ जो स्टीम जनरेशन होता है वो बॉयलर की वजह से है, तो बॉयलर इज यूज टू जनरेट स्टीम। नेक्स्ट, कोचरान बॉयलर या कोकरान बॉयलर इज ए वाटर ट्यूब बॉयलर, फायर ट्यूब बॉयलर, वंस थ्रू या हाई प्रेशर? सो प्योरली इट इज अ फायर ट्यूब बॉयलर, कोचरान बॉयलर इज अ फायर ट्यूब बॉयलर। नेक्स्ट क्वेश्चन MCQ 13, Babcock and Wilcox boiler is which kind of boiler? फायर ट्यूब, वर्टिकल, वाटर ट्यूब या लो प्रेशर? तो हमें याद रखना है Babcock and Wilcox is a water tube boiler. So option C is correct answer, water tube boiler. Next MCQ 14, which boiler mounting prevents explosion? ऐसा कौन सा बॉयलर माउंटिंग है जो एक्सप्लोजन को प्रिवेंट करता है? तो फीड चेक वाल्व, प्रेशर गेज, सेफ्टी वाल्व, ब्लो ऑफ वाल्व। तो करेक्ट आंसर इज सी, सेफ्टी वाल्व, क्योंकि अगर सेफ्टी वाल्व टाइमली ओपन नहीं होता है, ऑपरेट नहीं होता है, तो प्रेशर बढ़ता जाएगा और एक टाइम आएगा जहां एक्सप्लोजन हो सकता है, तो सेफ्टी वाल्व रिलीजेस द एक्सेस प्रेशर। सो सी इज करेक्ट ऑप्शन। MCQ 15, स्टीम टर्बाइन कन्वर्ट्स, देखो स्टीम टर्बाइन एक प्रकार का प्राइम मूवर है, तो वो कन्वर्ट करके क्या जनरेट करेगा? मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ चार ऑप्शन है, उसमें से दो ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। स्टीम टर्बाइन कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, हीट टू मैकेनिकल, मैकेनिकल टू हीट या इलेक्ट्रिकल टू हीट। लास्ट दो ऑप्शंस तो बचेंगे नहीं। अभी किस में से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट में से या इलेक्ट्रिकल में से? तो स्टीम टर्बाइन में तो स्टीम है, तो मीन्स हीट एनर्जी है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम हीट टू मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट इज पावर स्ट्रोक, कौन से इंजन में? 4 स्ट्रोक इंजन में अकर्स वंस इन 1 रिवोल्यूशन, 2 रिवोल्यूशंस, एवरी स्ट्रोक या कंटिन्यूस? तो हमें पता है कि 4 स्ट्रोक इंजन में 2 रिवोल्यूशंस होते हैं और उसमें एक पावर स्ट्रोक मिलता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, इन 2 रिवोल्यूशंस। आप देख सकते हैं 2 रिवोल्यूशंस में एक पावर स्ट्रोक मिलेगा। MCQ 17, पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन विच साइकिल? डीजल साइकिल, रैंकाइन साइकिल, ऑटो साइकिल या ब्रेटॉन साइकिल? देखो डीजल साइकिल तो डीजल इंजन के लिए है, रैंकाइन साइकिल है वो पावर प्लांट के लिए है, ऑटो साइकिल इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहां हम हाईलाइट करेंगे पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन दी ऑटो साइकिल। ब्रेटॉन साइकिल है वो गैस टरबाइन के लिए है, तो यहां करेक्ट ऑप्शन है ऑटो साइकिल। MCQ 18, डीजल इंजन यूजेस स्पार्क इग्निशन। देखो स्पार्क इग्निशन नहीं होता है क्योंकि वो पेट्रोल इंजन में होता है। कॉम्प्रेशन इग्निशन, बैटरी इग्निशन या मैग्नेटो इग्निशन? सो डीजल इंजन यूजेस कॉम्प्रेशन इग्निशन, CI इंजन इसके लिए उसको कहते हैं CI इंजन, कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजन। MCQ 19, ब्रेक पावर इज मेजर्ड बाय, ब्रेक पावर किस साधन से या किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? तो वो होता है डायनेमोमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, डायनेमोमीटर। टैकोमीटर तो स्पीड के लिए होता है, इंडिकेटर नहीं होता है, मैनोमीटर प्रेशर के लिए होता है, तो डायनेमोमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ 20, मैकेनिकल एफिशिएंसी इन IC इंजन किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटर पावर, इंडिकेटर पावर अपॉन ब्रेक पावर, ब्रेक पावर अपॉन फ्रिक्शनल पावर, इंडिकेटर पावर अपॉन फ्रिक्शनल पावर?
सो करेक्ट ऑप्शन इज बीपी अपॉन आईपी, ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटर पावर। क्योंकि ब्रेक पावर जो प्रोड्यूस होता है वो कम होता है, इंडिकेटर पावर थियोरेटिकल पावर है वो ज्यादा होता है, आइडियल पावर। सो दोनों का रेशियो हमें मैकेनिकल एफिशिएंसी देगा और इसलिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने 20 एमसीक्यूज देखे हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम और एमसीक्यूज देखेंगे। और स्टूडेंट्स, वीडियो कंप्लीट करने से पहले ये चैनल मिस आज का वीडियो सही लगा है, आपका कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, तो टाइमली आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और एक और बात स्टूडेंट्स, टू गेट द स्टडी मटेरियल इन पीडीएफ फॉर्मेट, मैं यहाँ वीडियो तो दिखा रहा हूँ लेकिन बहुत सारा मटेरियल मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड करने वाला हूँ। कई स्टडी मटेरियल जो है, शॉर्ट नोट है, पीडीएफ फॉर्मेट में जो मटेरियल है वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर देने वाला हूँ। सो टू गेट द स्टडी मटेरियल इन पीडीएफ फॉर्मेट प्लीज ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप। और व्हाट्सएप ग्रुप कहाँ से मिलेगा, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। आज का जो वीडियो है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलिए, डिस्क्रिप्शन में पहला ही जो ग्रुप की लिंक है वो लिंक इनवाइट लिंक है, वो क्लिक कर दीजिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। और फिर आपको कोई क्वेरी है, क्वेश्चंस है, मटेरियल चाहिए तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा पर्सनल जो नंबर है वहां पर आप क्वेश्चन या क्वेरी डाल सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी दिखा सकते हैं, वहां से आपको इसके सभी आंसर्स मिलेंगे। ये सेवा या ये सर्विस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो एडवांटेज लीजिए, दूसरे स्टूडेंट्स को भी बोलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।